नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कुंडली के द्वादश भाव की। द्वादश भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अक्सर इसे व्यय भाव, बंधन भाव या खराब भाव मानकर छोड़ देते हैं। आज इस द्वादश भाव से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं और कुछ खास चीज़ों को बताते हैं। द्वादश भाव मुक्ति का भाव भी है और व्यसन का भाव भी है। द्वादश भाव धनी और निर्धन दोनों बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। जहाँ यह भाव धनी का पैसा सही जगह इन्वेस्ट कराता है, वहीं निर्धन का पैसा गलत मार्ग पर व्यय कराता है। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ मीन राशि आती है और इस स्थान को विष्णु का चरण स्थान माना जाता है और यहीं पे लक्ष्मी उच्च की हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ पे शुक्र को सबसे अच्छा माना जाता है, भौतिक संपदा सुखी बनाने वाला माना जाता है, क्योंकि यहाँ लक्ष्मी का स्थान भी हो जाता है और शुक्र यहाँ पर उच्च का भी हो जाता है। 12वां भाव यानी द्वादश भाव कुंडली का बेडरूम का स्थान भी है। तो अगर आपके इस जगह यानी बेडरूम स्थान में लड़ाई झगड़े होते हैं, दिक्कतें होती हैं, पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है या बेडरूम संबंधी कोई दिक्कत है, तो आपको उपाय इस द्वादश भाव का कर लेना चाहिए। समझ लेना चाहिए कि इस भाव में कोई न कोई पापी ग्रह या उसकी राशि लगी हुई है और उससे संबंधित चीज़ें या उसके कलर को इस बेडरूम के स्थान से हटा देनी चाहिए। तो आपके इस आपसी टकराव में, लड़ाई झगड़ों में, बेडरूम वाली दिक्कतों में आपको काफ़ी राहत मिल जाती है। द्वादश भाव का स्वामी जिस भाव में भी बैठ जाए, समझ लीजिए उस भाव का नुकसान आप स्वयं करेंगे। यानी अगर द्वादश भाव का स्वामी कर्म भाव में बैठ जाए तो आप कर्म का निर्वहन सही ढंग से नहीं करते हैं, अपने कार्यों को लापरवाही पूर्वक करते हैं। या भाग में बढ़ जाए तो आप भाग्य पर, धन पर, आध्यात्म सही ध्यान नहीं देंगे और इस भाग्य भाव का नुकसान कर देंगे। यानी द्वादश भाव का स्वामी जिस भाव में बैठेगा, समझ लीजिए उस भाव का नुकसान आपके ही हाथ होगा, आप स्वयं करेंगे। द्वादश भाव दान का भी है और धन का भाव भी है। यानी कि जितना आप दान देते हैं, खर्च कहते हैं, आप दान देना शुरू करिए, धन अपने आप आएगा, आपके व्यक्तित्व में निखार जरूर आएगा, क्योंकि द्वादश भाव धन का भी भाव है और दान का भी भाव है। व्यक्तित्व से यानी लग्न से ये 12वां है और आपके व्यक्तित्व को बढ़ाने का कार्य करता है। तो अगर आप दान देना शुरू करते हैं, दान देते हैं, तो ये द्वादश भाव आपको धनी बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिएगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।